नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मैं निशा चौधरी आपकी होस्ट लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ एक टाइटल होल्डर नहीं बल्कि लाखों वीमेन के लिए एक इंस्पिरेशन है। इन्होंने अपने जीवन में डेडिकेशन और डिसिप्लिन के माध्यम से पुलिस सेवा में अपना योगदान दिया और साथ ही कॉन्फिडेंस और ग्रेस से ग्लैम वर्ल्ड में अपनी एक मिसाल हासिल की। हम बात कर रहे हैं मिसेस ग्लैम इंडिया 2025 सब इंस्पेक्टर मिसेस हेमलता शर्मा जी की, जिन्होंने ये साबित किया कि नारी एक साथ शक्ति, सौंदर्य और समर्पण का प्रतीक हो सकती है। और जैसे कि हम जानते हैं, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी पिछले 16 साल से विमेन आइकन अवार्ड्स आयोजित कर रही है और इस साल भी विमेन आइकन अवार्ड्स आयोजित किया जा रहा है, जिनके लिए हेमलता मैम को विमेन आइकन अवार्डी के लिए नॉमिनेट किया गया है। आइए हम बात करते हैं हेमलता मैम से। स्वागत है मैम आपका जेवी टीवी पर। थैंक यू सो मच मैम। और जेवी टीवी के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसे कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है, तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी हमारे साथ में शेयर करिए। बिल्कुल श्योर मैम। सबसे पहले तो मैं अपनी जॉब के बारे में बात करना चाहूँगी कि मैंने जो राजस्थान पुलिस है उसको 2015 में ज्वाइन किया था। पुलिस में आने का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेरा विचार नहीं था, लेकिन एक सीरियल आता था FIR, अगर आपने सुना हो तो, चंद्रमुखी चौटाला वाला। उसको देख करके मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है और एज अ रिज़ल्ट मैंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आज आपके सामने हूँ। फिर हम बात करें ग्लैमर का, तो ग्लैमर में भी आने का मेरा कोई बहुत ज़्यादा इतना विचार नहीं था कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा हो। जब हम लोग ड्यूटी करते हैं तो इसी दौरान मेरी मुलाकात जो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप मिसेस इंडिया के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। एक बार मैंने इग्नोर किया कि नहीं, मुझे इन सब में नहीं आना, क्योंकि मेरी जो यूनिफॉर्म है वो डिसिप्लिन है और ग्लैमर एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, तो कभी सोचा नहीं था। तो एक बार तो मैंने मना कर दिया। दोबारा मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे कहा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने ट्राई किया, इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया, उसके बाद जो 2-3 राउंड थे वो क्लियर किए और एज अ रिज़ल्ट मिसेस इंडिया ग्लैम 2025 का क्राउन मुझे मिला। तो ये बहुत शॉर्ट जर्नी थी कि सब कुछ बहुत शॉर्ट पीरियड में ही हो गया। बहुत ज़्यादा इसके लिए मैंने कभी प्लानिंग नहीं की थी। तो इस तरह से मैं आज आपके सामने हूँ कि मुझे एक तरफ यूनिफॉर्म है और दूसरी तरफ मिसेस इंडिया ग्लैम का टाइटल है मेरे पास। मैम, आपने इस जर्नी के दौरान किस किस तरीके के चैलेंजेस को फेस किया, कैसे उनको हैंडल किया और उनसे आपने क्या क्या सीखा? जॉब के बारे में बात करें तो ये जो पुलिस वाली जॉब है ये वैसे चैलेंजिंग जॉब है, बहुत हेक्टिक है। जहाँ हम लोग सिविलियंस को देखते हैं वो आपका सैटरडे संडे हॉलीडेज एंजॉय करते हैं, बट हम लोगों के साथ ऐसा है कि हम लोग 24/7 के लिए बाउंड हैं। हम लोग फेस्टिवल जब आप लोग एंजॉय कर रहे होते हो तो हम आप लोगों के लिए ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा बहुत सी चीज़ें टफ लगी, बट धीरे धीरे जब आदत में आया तो लगा कि नहीं, ये वो जॉब है जहाँ हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें वो मौका दिया है कि हम सोसाइटी के लिए या जनता के लिए या देश के लिए या मान लीजिए आपके सराउंडिंग के लिए कुछ करें। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं या लोग हैं जो पुलिस तक आ नहीं पाते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि जिसको भी पुलिस तक अप्रोच करना है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है, एक उम्मीद लेकर के आपके पास में आता है। तो जब हम ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के लिए कुछ करते हैं या उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। यूनिफॉर्म आपको देती बहुत कुछ है, लेती भी है आपसे, बट हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। हमारे साथ साथ फैमिली भी होती है, तो धीरे धीरे फैमिली भी इस चीज़ के लिए एडजस्ट हो जाती है कि हमारी जॉब का जो प्रोफाइल है वो इसी तरीके का है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। यदि आपने किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम्स आपको आड़े आती हैं, तो बहुत इजी होता चला जाता है। ओके मैम, आपने जब मिसेस ग्लैम इंडिया 2025 में पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया, तो मैम सबका रिएक्शन कैसा था, प्रोफेशनली एंड पर्सनली? मैम, इस चीज़ के लिए भी मैं कहूँगी कि किसी को पता ही नहीं था कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरे बेटे को पता था और मेरे बेटे को बहुत खुशी थी कि मेरी मम्मा जो है किसी ब्यूटी पेजेंट के लिए अप्लाई कर रही हैं। तो उसने मुझे बहुत मेरा मतलब ये कीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया कि मम्मा आपको जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये पहनना चाहिए, आपको अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो बस अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने कर लिया। और रही बात मेरे प्रोफेशन की, तो यहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं पता था। जब दिसंबर होता है तो एक क्लोजिंग टाइम होता है जहाँ पर हमारे पास वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है।
तो पहले मैंने अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद यहाँ से छुट्टी ली और ब्यूटी पीरियड में पार्टिसिपेट किया। मुझे ये डर था कि अगर मैं नहीं जीती तो फिर क्या होगा, तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। और जब एक टाइटल मेरे नाम आया तो लोगों को पता चला कि मैंने किसी ब्यूटी पीरियड में पार्टिसिपेट भी किया है। तो ये इस तरह की जर्नी रही है। मैम, एक पेजेंट्स में पैनल एक कंटेस्टेंट में क्या क्वालिटीज़ एडमायर करते हैं और क्या क्वालिटीज़ सीख करते हैं? मैडम, सबसे है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप किस तरह से चलते हैं, आपका बिहेव कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। कई बार हमसे जब ब्यूटी पेजेंट के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि वो शॉर्ट्स वाला होगा और वो ग्लैमर की दुनिया होगी, और हमारे एक इसका परसेप्शन बना हुआ है कि वहाँ अच्छी चीज़ नहीं होती। बट जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। मैंने इंडियन आउटफिट को लेके इसमें पार्टिसिपेट किया और मेरा जो है टाइटल भी अपने नाम पे किया। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर ग्लैमर शब्द सुन रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ हो। इट्स अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हो और आप क्या देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो यू कैन डू एवरीथिंग। मैम, जब एक औरत वर्दी में जन सेवा भी करती है और स्टेज पे क्राउन भी जीतती है, ये बहुत पावरफुल मैसेज क्रिएट करता है सोसाइटी में। तो आपके हिसाब से ये इमेज क्या रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में? देखिए मैम, अगर हम वर्दी की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया डिसिप्लिन जॉब है। मतलब एक यूनिफॉर्म जो है हमें पूरे सोसाइटी से अलग करती है। हम भी एक आम आदमी है जो समाज से निकल करके आते हैं, बट जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो भीड़ से अलग हो जाते हैं। अब हम बात करें ग्लैमर की, तो मैंने आपको फिर बताया कि ग्लैमर वाला जो जाने का था, मेरा ऐसा कोई वो सोच नहीं थी कि मैं ग्लैमर में जाऊं। बट जब मैंने ये ग्लैमर वाला टाइटल जीता तो मुझे वाकई लगा कि सोसाइटी या फिर जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा मेरे से इन्फ्लुएंस हुई हैं। उनको ये लगा कि कोई यूनिफॉर्म में रह करके भी इस तरह से कर सकता है। क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो लोगों के सामने सिर्फ एक चेहरा आता है कि बिल्कुल हार्ड होगा, बिल्कुल टिपिकल होगा, या उनका लैंग्वेज भी इस तरह की होगी, बोलने का तरीका भी इस तरह का होगा। लेकिन अब जब मैं इस तरह से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं ना कि मतलब खुद को क्या करना है वो ज़्यादा मैटर करता है। आपको अपने आप को सोसाइटी को किस तरह से दिखाना है, आपको लोगों से किस तरह का बिहेव करना है, आप अपने शब्दों का चयन किस प्रकार करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें से आप पर खुद पर डिपेंड करती है। आप उन लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो सोसाइटी के डर से अपने ड्रीम्स को दबा के रखती है? क्या होता है ना मैम, जो महिलाएँ हैं एक बार जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने आप को घर और परिवार की जिम्मेदारी में सीमित कर देती है। उन्हें लगता है कि अब मेरा जो जीवन है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए। हाँ, औरत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए क्योंकि एक औरत का कर्तव्य ही है कि वो अपने परिवार को भी देखे। लेकिन मुझे लगता है कि अपने सपनों को भी मारना नहीं चाहिए। ईश्वर ने आपको एक जीवन दिया है जीने के लिए, लेकिन इस चीज़ के लिए कि आपको कुछ करना है तो आप अपने परिवार को साथ लेकर के चलिए। आप अपने हस्बैंड को बताइए, सास ससुर को बताइए, पेरेंट्स को बताइए। कुछ फीमेल्स ऐसे होती हैं कि कभी डिसीजन ले लेती हैं और बाद में उनको पछतावा होता है, तब उनके साथ उनका परिवार भी नहीं खड़ा रहता। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने सपने जीने हैं तो अपनी फैमिली को साथ में लेकर के चलना चाहिए, ताकि अगर आपसे कभी कुछ हो भी जाए, मान लीजिए कभी कोई गलती से भी गलती हो जाती है, तो आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है। और परिवार को भी ये समझना चाहिए कि यदि कोई अपने सपनों को जीना चाह रहा है तो उसे पूरी स्वतंत्रता दी जाए। जब आप किसी को बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे ना, तभी लगेगा कि आप सच में उसको जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं। तो मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को उड़ान दें। आप कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल करें। सोसाइटी और समाज कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का तो काम यही है। जब सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए राम के साथ गई थी, जब सीता को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हम तो क्या है, आम आदमी है। तो कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, लेट गो करें और अपनी ज़िंदगी को उड़ान दें। मैम, अब हम आपके साथ में एक फन सेगमेंट करना चाहते हैं, रैपिड फायर राउंड। तो मैं जो भी वर्ड बोलूँगी आप उसके लिए अपने हिसाब से एक वर्ड में डिस्क्राइब करिएगा। जी मैम। डिसिप्लिन, मेरी यूनिफॉर्म। ग्लैमर, मैं खुद। कॉन्फिडेंस, मेरी ऑनेस्टी। ब्यूटी विद ब्रेन, माय क्राउन। ओके मैम, लास्टली आप हमारी ज्योति विद्यापीठ के यंग स्टूडेंट्स को मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी जो उनको इंस्पायर करे? मैं बच्चियों से या इन महिलाओं से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने सपनों को उड़ान दें, अपनी फैमिली को अपने साथ शामिल करें, सोसाइटी से डरे नहीं, कॉन्फिडेंस रखें
और ये याद रखें कि महिलाओं में वो ताकत है कि वो घर भी संभाल सकती है और परिवार भी और अपने साथ जिम्मेदारियां भी। अगर हम किसी पुरुष से कहेंगे ना कि वो नौकरी भी कर ले, बच्चे भी संभाले और घर का काम भी कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन आप किसी महिला को कहेंगे ना, वो आपका बच्चा भी संभालेगी, आपका घर भी संभालेगी, जिम्मेदारियां भी पूरी करेगी और नौकरी भी करेंगी। तो जिंदगी को जीना है। कभी किसी से मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो अपने पेरेंट्स को बताओ, किसी दोस्त को बताओ, फैमिली के साथ में शेयर करो, टीचर्स के साथ में शेयर करो, या कोई आपका बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट है तो उसके साथ में शेयर करो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। कई बार हम लोग डिप्रेशन में आकर के कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं या हम ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हैं किसी को नहीं बताते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है या आपको लगता है आप किसी प्रॉब्लम में है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, सॉल्यूशन निकलेगा। और जिंदगी को दिल से जिए, जहाँ चाह वहाँ राह, आप जो चाहें वो कर सकती है, ये विश्वास रखिए। आप सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें हैं, महिलाएं हैं, फीमेल हैं, ये कॉन्फिडेंस अपने मन में रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ में अपनी जर्नी शेयर करी। आपकी कहानी और जर्नी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हेमलता शर्मा है। मैं पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर पश्चिम में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ। मैं ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे विमेंस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया और साथ ही अपना शुभकामना संदेश देना चाहती हूँ कि वो इसी तरह महिलाओं को शिक्षित करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।